से है, जहां हरि नारायण यज्ञ में 108 कन्याएं 16 जनवरी को कलश यात्रा में होंगी शामिल। हरि नारायण यज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ है। ये एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है। गौरतलब है कि ये कार्यक्रम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाओ प्रभा मंडप चौक से स्टेशन रोड के पास होगा। इस आयोजन में लगभग 108 कन्याएं शामिल होंगी। ये एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति सुख समृद्धि स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नत प्राप्त करना है। ये पारिवारिक प्रेम व वातावरण शुद्धिकरण में सहायक होता है। इस यज्ञ में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सभी बाधाएं दूर होती हैं। ये पूरा यज्ञ लगभग 5 से 8 दिन या 9 दिन तक चलता है। इस यज्ञ में कई विद्वान पंडित मंत्र उच्चारण करते हैं। इसमें 1,08,000 या अधिक आहुतियां दी जाती हैं। इस यज्ञ की शुरुआत 16 जनवरी को कलश यात्रा से शुरू किया जाएगा और 22 जनवरी तक कथा का आयोजन चलता रहेगा और इसका हवन और भंडारा 2-3 जनवरी को किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता कलीम आजमी के साथ। ये जो सठियाओं में यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, आपकी ये तैयारी कैसी है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस यज्ञ के माध्यम से? जय जय श्री सीताराम। यज्ञ विशेष रूप से हमारे संसार में वायुमंडल को शुद्ध पवित्र और सनातन की जागृति के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की हम अगर रक्षा करते हैं तो स्वतः हमारी रक्षा हम करता है। इस निमित्त एक सुंदर आयोजन, यज्ञ का आयोजन सठियाओ बाजार में प्रभास्ने मंडपम में किया गया है, जहां 2 हाल है। दोनों हाल में कथा का सुनियोजित कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही साथ यज्ञ मंडप हम लोग बना करके भगवान श्री हरि नारायण की हवनों के साथ साथ हम लोग खूब दिव्य भव्य और पूजन के साथ साथ 7 दिवसीय श्री हरि नारायण यज्ञ का आयोजन सुचारू रूप से किए हुए हैं। आयोजन के रूप में अपने जनमानस के साथ साथ अपने विप्र समाज बंधु बांधवों के साथ साथ मिल करके यह अनेकता में एकता, अखंडता में एकता का कार्य करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सनातन की जागृति हमारे सठियाओं जैसे स्थान पर भी खूब हो और यहाँ भी संस्कार घर घर में जाए, घर घर के लोग संस्कारवान हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो, शीलवान हो, जिससे हमारे सनातन की पहचान सठियाओं से प्राप्त हो, लोगों को पता चले कि नहीं सठियाओं में भी संस्कार का एक स्वरूप है, जहाँ से हम मूल अपनी पद्धति को ज्ञान और पहचान सकते। अगला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, कलश यात्रा की शुरुआत कब करेंगे, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ समापन होगा? इसके साथ साथ ही थोड़ा ये यज्ञ का इसमें जो कथा आयोजन कराने जा रहे हैं आप, उसको भी थोड़ा बताइए। ये कथा कब से कब तक चलेगी? जी, कलश यात्रा सर्वप्रथम 16 तारीख को 8:30 बजे से यज्ञ स्थल प्रभास्ने मंडपम से प्रारंभ होकर के सठियाओं गांव के टीह बाबा के पास, जो बनवारी मोड़ के पास में है, वहां तक जाएगी। वहां से कलश भर करके हम लोग पुनः स्टेशन मार्ग से होते हुए फिर यज्ञ मंडप पर पहुंचेंगे। वहां यज्ञ मंडप का पूजन होगा। कथा स्थल ठीक उसी में 2 हाल है। दोनों हाल में सुचारू रूप से बैठने और उठने की सारी व्यवस्था होगी, जहां हमारे पूज्य अंकित जी महाराज के माध्यम से और दूसरे हमारे जो व्यास कथावाचक हैं पूज्य आशीष जी महाराज वहां कथा कहेंगे। यज्ञाधीश के रूप में हमारे सोनू जी महाराज हैं, जो बरहतिल के रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग दिव्य हमारे जो बहुत सारे सहयोगी हैं अभी हमारे साथ लगातार, शशि शंकर पांडे जी लगे हुए हैं, हमारे ओमकार भैया लगे हुए हैं, सोनी सिंह लगे हुए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हम लोगों के साथ हैं। आपके मैनेजर साहब हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, ये हमेशा हम लोगों के साथ हर दिशा में रहे हैं, हम लोगों का पीछे पीछे मार्गदर्शन करते हैं। आपका बहुत स्नेह रहता है और मैं सभी लोगों के सहयोग से इस कार्य को एक दिशा और मार्गदर्शन प्राप्त करने और लोगों को प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। कलश यात्रा में लगभग कितनी बच्चियां भाग ले रही हैं? 108 कलश उठाया जाएगा। बच्चियां भगवान की कृपा से लगभग अधिक से अधिक हम गांव-गांव, गली-गली, हर मोहल्ले में जाने का काम कर रहे हैं। तो संभावना है कि सर्वाधिक भीड़ होगी और बहुत उत्तम व्यवस्था प्रशासन से लेकर के अपने जनमानस के सभी श्रेष्ठ बुजुर्ग और अपने जो हम लोगों के बीच कार्यकर्ता हैं, बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था हमने संचालित करने का प्रयास किया है।
भीड़ अधिक होगी, सर्वाधिक होगी। 108 कलश उठेगा और 108 कलश के साथ साथ यात्रा में हरि कीर्तन होगा। हरि कीर्तन के माध्यम से हम लोग इस कलश यात्रा को पूर्ण करेंगे।